जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव आप सभी को। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घर में सेफ होंगे। डिवाइन की प्रोटेक्शन आप सभी को मिल रही होगी गाइस। और ये जनरल रीडिंग है, किसी से रेजोनेट हो सकती है, किसी से नहीं। जितनी आपसे रेजोनेट होती है उतनी आप लें, बाकी औरों के लिए छोड़ दें। और गाइस ये टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आप देखेंगे तब कुछ न कुछ एनर्जी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और जो भी व्यूवर्स इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए जानते हैं आज की जो रीडिंग रहने वाली है, क्यों आपकी खामोशी को लोगों ने हल्के में लिया, उसके ऊपर रहेगी। ठीक है। हे शिव शक्ति, हे यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ क्यों लोगों ने मेरे व्यूवर्स की खामोशी को हल्के में लिया, क्यों क्यों। हे शिव शक्ति, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। हे शिव शक्ति, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। हे यूनिवर्स, हे ब्रह्मांड की शक्ति, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। पहला कार्ड है 7 ऑफ वैंड्स, द चैरियट, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, द स्टार, द हैंग्ड मैन, टेम्परेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, द एम्प्रेंस एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स की। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। अपने ईश्वर का, अपने परमात्मा का नाम लीजिए और क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। ठीक है गाइस, देखो यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है ना, कि यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ना आपके खिलाफ हैं। ठीक है, बहुत सारे चैलेंज जो हैं आपने अपनी लाइफ में फेस किए हैं, इनका सामना किया है, वो भी चुपचाप रहकर। ठीक है, लेकिन आपके अंदर जो है ना, एक बोलते हैं एक फायर थी आपके अंदर, लेकिन वो लड़ाई आपने किसी और के साथ नहीं की है, बल्कि वो लड़ाई जो है आपने अपने साथ लड़ी है। ठीक है, ये नहीं कि किसी के साथ फाइट की है। अब वो लड़ाई जो है आपने अपने अंदर ही अंदर लड़ी है। और आपकी इसी खामोशी को लोगों ने आपका डर समझ लिया। उनको ये नहीं पता कि वो लड़ाई जो है आपकी अंदर ही अंदर चल रही है। ठीक है, बेशक उन लोगों के साथ नहीं थी, लेकिन वो लड़ाई आपके अंदर ही चल रही है आपके साथ। तो वो एनर्जी जो है मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और आपको ये भी पता था कि कौन आपके लिए अच्छे विचार रखता है, कौन नेगेटिव सोचता है आपके लिए। तो वो चीज़ें भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि आपका दिल जो है बहुत साफ है, हर किसी के लिए दिल से सोचते हैं, क्योंकि आपकी आस्था जो है हमेशा ईश्वर के ऊपर रही है। ठीक है, आप जो है डिवाइन से कनेक्ट हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का आपने अपनी लाइफ में जो है ये सामना किया है। ठीक है, सामना कैसे किया है? चुपचाप रहकर। ऐसे नहीं है कि किसी को मुंह के ऊपर कुछ भी बोल दिया, वो चीज नहीं है यहाँ पर। ठीक है, भीतरी लड़ाई थी आपकी, वो आपने अपने अंदर झेली है। तो वो एनर्जी जो है यहाँ पर देख पा रही हूँ। और गाइज, ईश्वर की जो कृपा है ना आपके ऊपर साक्षात रही है। और कहीं ना कहीं हो सकता है जब भी आप प्रॉब्लम में आए हैं या फंसे हैं, तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन जो है ना ईश्वर ने आपको दिया है, उस एनर्जी से बाहर निकाला है आपको। बेशक उसमें टाइम लग गया हो आपके लिए, लेकिन आपको जो सोल्यूशन जरूर मिला है। हो सकता है आपको कुछ ऐसे ड्रीम आते हो जिसके थ्रू आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन मिलता हो, और वही आपके लिए जो है एक रास्ता बन जाता हो। ठीक है, तो ये एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपने अपने ऊपर निर्णय तो ले ही लिया था, क्योंकि आप बिना बोले ही जो थे ना इस राह पर चल पड़े थे। ठीक है, बिना किसी को बताए ही आपने जो है एक दिशा जो आप
अपने भीतर ही बना ली थी आपने ये दिशा, ठीक है? अपने लिए एक्शन ले लिया था आपने कहीं न कहीं। और यहाँ पे देख पा रही थी यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ पर्सन थे आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको इमोशनली काफ़ी हर्ट किया है, ठीक है? लेकिन आपके जो इमोशन है ना, वो बैलेंस में ही रही। ऐसा नहीं है कि वो मतलब किसी के सामने आ गए हैं आपके आंसू, या किसी के मतलब सामने ऐसे रो दिया या इस तरह का नहीं, ठीक है? तो उन लोगों ने आपको पल पर रुलाया है, लेकिन यातनाएँ भी दी हैं, बातें भी सुनाई हैं, जो आपको काफ़ी हद तक तोड़ा भी है। लेकिन आप अकेले रोते थे, ये नहीं कि सभी के सामने मतलब बता दी वो चीज़, लेकिन आप काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल करते थे, ठीक है? जो आपने झेला है, उसे आपने किसी के सामने कभी भी मतलब सामने नहीं आने दिया, भीतर ही रखा उन चीज़ों को, ठीक है? तो ये एनर्जी भी यहाँ पर देख पा रही हूँ। और आप चुपचाप उन चीज़ों को झेलते गए, सहते गए, किसी को कोई जवाब नहीं दिया, अकेले में बैठ के रोना, अकेला फ़ील करना, स्ट्रेस, परेशानी, तनाव बहुत देखा है आपने। जब कभी भी आप अकेले में होते थे ना, तो आपको बहुत तकलीफ़ होती थी उस एनर्जी में। सिर्फ़ आप ईश्वर को ही अपना मानते थे, ठीक है? सबके ऊपर से भी बोलते हैं ना, एक विश्वास उठ गया था, तो ईश्वर को ही आप अपना मानते थे। और लोगों को लगता था कि आपको रिश्तों की परवाह नहीं है, और हमेशा मुँह बनाकर उदास, परेशान ऐसे बैठे रहते हो मतलब, ठीक है? लोगों ने आपको मतलब ऐसे ही हल्के में ले लिया, ऐसे ही समझ लिया। उनको नहीं पता आपके भीतर मन के अंदर जो है कहीं न कहीं चिंतन-मंथन चल रहा है, ठीक है? आपके भीतर ही। और यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जो एनर्जी है यहाँ पर पेज ऑफ पेंट्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो आपके अंदर जो है ना एक बोलते हैं एक क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा थी, और सोच-विचार था कि अभी तो कुछ करना ही है मुझे, एक्शन लेना है उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से, ठीक है? आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी थी। आपके लेकिन ये क्रिएटिविटी उन लोगों को नहीं पता थी, ठीक है? जिन लोगों ने आपको हल्के में लिया। तो इसको भी आपने कहीं न कहीं सीक्रेट रखा है और लोगों के सामने नहीं आने दिया है, ठीक है? उनको पता ही नहीं थी, और ना ही तो आपने उनको पता चलने दिया कि आपके अंदर भी ये वाली एनर्जी भी है, ठीक है? और आपकी सोच जो थी काफ़ी पॉज़िटिव थी। और 10 स्टार का है यहाँ पे, तो आपने निरंतर अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि आपका कर्म जो है कर्म के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखने वाले हैं। आपने चुपचाप रहकर सबसे पहले अपने ऊपर काम किया, लेकिन आपने किसी को पता भी नहीं चलने दिया आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं। एक साथ आप जो बोलते हैं ना, जैसे 2 काम कर रहे थे। एक तो आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे थे, दूसरा क्या है, अपने ऊपर जो है मेहनत कर रहे थे। कहीं न कहीं ईश्वर की कृपा थी जो आपके अंदर इतनी जागृति आई। आपने अपने लिए मतलब अपने आप को पहचाना। अब जो समय है ना आपके लिए, तो वो झुकने का नहीं, बल्कि कुछ कर दिखाने का था। वही चीज़ें आपने जो है अपने अंदर मतलब बोलते हैं ना, एक निर्णय लिया, खूब मेहनत की है आपने अपने ऊपर। तो वो एनर्जी जो है यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके लिए। और बोलते हैं आपके अंदर का विश्वास आपको इस राह पर लेके आया ना, कि लोगों को आपके अंदर का जो एक स्टार है ना, वो भी नज़र नहीं आया था, जो एक चमक थी, वो भी नज़र नहीं आई। उन्होंने आपको हल्के में लिया। और यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ठीक है? आपकी मेहनत जो है रंग लाई है। आपने हीलिंग भी की है, और जो बात-बात पर आपको रोना आता था अकेले में, वो अब कंट्रोल हो चुका है, ठीक है? बैलेंस में आ गया है कहीं न कहीं, क्योंकि आपने अपने ऊपर निरंतर काम किया है। और आपकी ज़िंदगी में जो है एक नई शुरुआत हुई है। इससे पहले आपको लगता था कि क्या ही ज़िंदगी जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप जो हमेशा ना शांत रहने वाले थे, और लोगों को लगता था कि ऐसे ही है, चुप रहती है, क्या ही करेगी, मतलब इस तरह की एनर्जी जो थी, तो उनको चुभती थी आपकी चुप्पी भी, ठीक है? ये चीज़ें जो है मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो आपकी लाइफ में जो है ना, ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया। ये जो चीज़ें आपने अपने ऊपर निरंतर वर्क किया, अपने आप को हील किया, ठीक है? तो ये एनर्जी जो है आपके लिए कहीं न कहीं पॉज़िटिव लेके आई है। और आप ऐसे पर्सन हैं ना कि हमेशा अर्थ टू ग्राउंडेड रहने वाले पर्सन हैं, ठीक है? किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो आप जो है निरंतर ग्राउंडेड रहने वाले हैं, किसी तरह का कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं है आपके अंदर। आपने अपने साथ-साथ औरों की भी हेल्प करी है, चाहे आपके पास हो, चाहे ना हो, ठीक है? तो ऐसी भी जो है आपका जो है कहीं न कहीं एक हेल्पिंग नेचर रहा है आपका। ये एनर्जी भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। और
जो भी करते हो ना आप सभी के लिए पूरे दिल से और पूरी श्रद्धा से करते हो, ऑनेस्टी से करते हैं। लोग आपसे हेल्प मांगे तो आप मना भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आपके इसी हेल्पिंग नेचर को लोग नहीं पहचान पाए, वो लोग, ठीक है, जो आपको हल्के में ले रहे थे। तो ये एनर्जी भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। और जिन लोगों ने आपको हल्के में लिया था ना, तो उनको लगता था कि आप क्या ही कर पाएंगी या पाओगे, ठीक है। इसको आप जो मर्जी बोल दो, ये कुछ नहीं बोलेगी या बोलेगा, इसकी हिम्मत नहीं है जो हमारे सामने मुंह खोले। तो ये लोग आज खुद जो है ना हैंग्ड मैन की एनर्जी में आ गए हैं, शॉक्ड हो गए हैं आपको देखकर, ठीक है। खुद मतलब बोलते हैं ना एक हक्के बक्के रह जाना, आपको ऐसी पर्सनैलिटी में देखकर, आपकी लाइफ में जो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उस चीज को देखकर, ठीक है। क्योंकि आपने अपने ऊपर नियंत्रण रखा है, बहुत अपमान भी सहा है, लेकिन आपने किसी को कुछ नहीं बोला, तो लोगों ने आपको क्या है एक डरपोक समझ लिया। ये एनर्जी जो है यहाँ पर देख पा रही हूँ। और आपके अंदर जो चेंज आया है ना एम्प्रेंस का, देखो एम्प्रेंस का कार्ड है, उसको देखकर अब ये चुपचाप हो गए हैं, बोलने के लायक नहीं बचे हैं। आपने अपनी खामोशी का जवाब कुछ बनकर दिया है इनको, ठीक है। आपने ये चेंज लाकर दिया है इनके सामने, मतलब लेकर आए हो आप। अब ये लोग हैरान हो गए हैं, अब आपके सामने जो है इनकी बोलती कहीं ना कहीं बंद हो चुकी है। ये एनर्जी यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। एम्प्रेंस की एनर्जी में आप आए हो, जो आपके अंदर एक भीतरी ज्ञान था और एक चुप्पी थी, जिसका आपने बहुत बखूबी से मतलब इनके सामने लेकर आए हो, इनको जवाब दिया है। तब ये जो है एकदम से शांत हो गए हैं, मुंह खोलने के लायक नहीं बचे हैं ये लोग, ठीक है। हैंगमैन की एनर्जी में आ गए हैं, स्टक हो गए हैं ये लोग अभी। और यहाँ पे जो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, तो ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आपने जो नेगेटिव इन्वायरमेंट झेला है ना, लॉस देखा है काफ़ी आपने, हेल्थ वाइज और वेल्थ वाइज, रिलेशन वाइज, बहुत सारा आपने ये नेगेटिव इन्वायरमेंट अपनी लाइफ में देखा है। तो इन्हीं सभी लोगों की वजह से ही देखा है आपने, ठीक है। और इसी की वजह से आपने अपने ऊपर काम किए हैं। आपने अपनी ज़रूरतों को छुपाया है ताकि किसी के सामने ना आ पाए, ठीक है। किसी को कुछ भी पता ना चले, ऐसी आपने समझदारी दिखाई है यहाँ पर। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे किसी के सामने जो है अपनी बातें बता देते हैं, रोना धोना स्टार्ट कर देते, तो आपने इस तरह से ऐसा कुछ नहीं किया, चुपचाप सहा है। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट की है। और हमेशा की तरह खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्णा, हर हर